the foreign missions there were criticizing him because he donned the Chinese garment. और जब हडसन टेलर, आपको मालूम है, जब वो चीन में सेवकाई के लिए गए और जब उन्होंने अपने कपड़ों को बदला, अपने परिधान को बदला, तो वहाँ के जो विदेशी सेवक जो वहाँ पर सेवा कर रहे थे वो इनकी आलोचना करने लगे, Because he was wearing the Chinese dress. क्योंकि वह चीन के जो परिधान है, वस्त्रों को उन्होंने अपना लिया, वो पहनना शुरू कर That दिया। is an example of cultural idolatry. तो कई लोग इसे, हम इसे सांस्कृतिक मूर्ति पूजा कहते हैं। Then there is cultural imposition. और फिर यहाँ पर दूसरी एक बात है जिसमें संस्कृति को दूसरे पर थोपा जाता है। You go to a foreign land or you go to another culture, maybe from South India to North or North to South or whatever. हो सकता है आप अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति में, हो सकता है उत्तर भारत के लोग दक्षिण में जाएं, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में जाएं, And you want to teach your culture to them. और आप अपनी संस्कृति उनको सिखाना चाहते हैं। Now there's nothing wrong in trying to teach people how to live cleanly with hygiene. और ये बात तो सही है, इसमें कोई गलती नहीं कि आप लोगों को सिखाएं कि स्वच्छ सी जीवन, शुद्ध या साफ सफाई का जीवन शैली कैसे अपनाना है, इसमें कोई बुराई नहीं है। But sometimes people even try to impose their home culture on the soil where they're going to preach the gospel. लेकिन ऐसा करते हुए कुछ लोग तो अपने मातृभूमि की जो संस्कृति है, वो जहाँ प्रचार कर रहे हैं उनके ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं। They try to criticize the local culture. वो स्थानीय संस्कृति की आलोचना करते हैं। They try to find all kinds of faults in it. वो सारी प्रकार की गलतियां, त्रुटियां उनके मध्य से निकालना शुरू कर देते हैं। And that is one reason why they cannot actually communicate the gospel in the light of the word of God. और यही तो एक तरीका है जिससे हम समझते हैं कि परमेश्वर के वचन के प्रकाश में सुसमाचार का संदेश लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। There are other people who try to impowerish cultural impoverishment. और कुछ और लोग हैं जो संस्कृति को निम्न आंकते हैं, उसको निचला दर्जा देते We हैं। don't care about anything, any element of culture. वो ये बोलते हैं हमारे संस्कृति कोई महत्व नहीं है, हम किसी सांस्कृतिक बातों को, तत्वों को हम महत्व नहीं देते। All culture is completely bad and wrong. सारी संस्कृति गलत है, प्रतिबंधित है, उसे अपनाना नहीं है। But to some extent, we have to respect culture. लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कुछ सीमा, कुछ दायरों तक हमें संस्कृति को अपनाना है, उसका सम्मान करना है। Now listen carefully. अब ध्यान से आप सुने। Wherever elements of culture are in direct opposition to the word of God, wherever they are in direct opposition to the word of God, the word of God should change it. जहां कहीं भी संस्कृति को आप परमेश्वर के विरोध में देखते हैं या सीधा परमेश्वर के वचन या सिद्धांतों का विरोध में खड़ा हो रहा है, वहां आपको संस्कृति को बदल देना है। The reason why, because any element which opposes Christ is no longer cultural, no longer purely cultural, but it has become anti-faith. क्योंकि जो भी बात या जो भी संस्कृति के तत्व मसीह यीशु के विरोध में खड़े होते हैं, परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं, वो सांस्कृतिक नहीं है, वो संस्कृति नहीं है, परंतु वो मसीह विरोधी पाप के प्रभाव है। For instance, there is one culture, I think in Africa, और जहां तक मुझे लगता है एक संस्कृति के बारे में आपको बताना चाहूंगा जो अफ्रीका में पाई जाती है। if you go as a guest to a house, यदि वहां के किसी घर में आप मेहमान के रूप में जाएं, he will give his wife to sleep with you. तो वह जो मेजबान है अपनी पत्नी को मेहमान के साथ सोने के लिए दे देगा। Thinks that is very good culture, that is their cultural thing. क्योंकि वो ये मानते हैं ये संस्कृति का एक अंग है और ऐसा करना आदर और सम्मान की बात है। Now that element which they consider to be an element of culture is not purely an element of culture. तो अब वो लोग जिस बात को, जिस तत्व को संस्कृति का अंग समझते हैं, वो संस्कृति का भाग या अंग नहीं है। Because it relates to biblical ethics, I mean ethics in itself, and it is in direct opposition to the word of God. क्योंकि अपने आप में वो मौलिकता का, नैतिकता का अंग है, परमेश्वर के वचन के विरोध में है, इसलिए वो संस्कृति का अंग नहीं हो Let's सकता। become discerning and wise and perceptive when we are preaching the word of God in different cultures. आइए हम जब अलग अलग संस्कृतियों में, पाक संस्कृतियों में जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, हम अपने विवेकी हो जाएं, हम अपने परखने वाले बन जाएं, हम परमेश्वर की दृष्टिकोण से बातों का जांच और परख करने वाले हो जाएं। Thank you very much. धन्यवाद। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। काफ़ी अच्छी रीति से हमने परमेश्वर का वचन कल्चर के बारे में प्रभु के दास ने बताया। आइए हम परमेश्वर के दास डॉक्टर मैथ्यू थॉमस को फिर से मंच पर बुलाते हैं, तालियों के साथ।
Samson आ जाए. You have a little time because I found out your lunch will not be ready till 12:30. 12:30 बजे आप लोगों को भोजन मिलेगा. प्रश्न आपके दिल में काफी उठ रहे होंगे या आप प्रश्न बना रहे हैं टीचर को पकड़ने के लिए, है ना? कई बार ऐसा होता है, टीचर्स को पकड़ने के लिए प्रश्न बनाए जाते हैं और कई प्रश्न सच में उठते हैं. दोनों के लिए लेने के हम लोग तैयार हैं. We will be very happy to take all kinds of questions. किसी भी प्रकार का प्रश्न क्यों ना हो, हम सब प्रश्नों को स्वीकार करने के लिए तैयार है. So जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, from 8 o'clock till 11:59 we have discussed many things. If you have any doubt, misunderstanding, question, please stand and we will answer. If the question is good, I'll give you a book. 8 बजे से लेकर के 11:59 तक आपने कई बातों को सीखा, सुना. इस दौरान अगर आपके बीच में कोई प्रश्न है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप पूछिए. अच्छा प्रश्न पूछेंगे, इनाम के तौर पर किताबें दूंगा. I can take 20 questions from Hindi belt. और मैं हिंदी भाषीय क्षेत्र के लोगों से 20 प्रश्नों को लेने के लिए तैयार हूँ. 4 questions from English. और 4 इंग्लिश से लेने के लिए तैयार हूँ. I didn't say English. Okay. मैंने इंग्लिश नहीं कहा, इंग्लिश. So I will get rid of all these books. ताकि मैं ये सारी किताबें आपको दे सकूं. पूछिए. And I'm very happy. I have gifted, anointed, talented, effective teachers here. मैं कितना खुश हूँ कि हमारे बीच में वरदान प्राप्त, कुशल और मंजे हुए और बेहतर किस्म के शिक्षक हमारे बीच में बैठे हुए हैं. एक बार आप पूछ नहीं पड़ा. Just come here. I will give you mic. खड़े रहे. Just stand. Only one. कैलाश 2. और जल्दी जल्दी आ जाए. ज्योति 3. पूछ सकते हैं ज्योति के पास आ जाए. साधुलाल. जेब में चॉकलेट तो नहीं ना? कहता हूँ भाई खाली 3. और कौन है? जल्दी आए. पास्टर सुकुमार 4. आ जाए. ठीक है, देखिए आप धीरे से हाथ उठाए. हमको लगा नहीं आप बैठे कि खड़े को मालूम नहीं पड़ता. 4. और कौन? 5 आ जाइए. छत्तीसगढ़ के बहुत पुराने जेम्स भाई है हमारे. 4, 5. अच्छा प्रश्न होगा. मैंने कहा अच्छा उत्तर, अच्छा प्रश्न होगा, हम पुस्तक देंगे आपको. If your question is good, I'll give. There are question people ask, they are not good questions. आप अगर अच्छा प्रश्न पूछेंगे प्रियो तो मैं आपको इनाम दूंगा. लोग ऐसे होते हैं, अच्छे प्रश्नों को नहीं पूछते हैं. और कौन? वो 2 बहनें आ रही नहीं है, सब बाहर जा रही. उठ गई, मुझे मालूम नहीं लगा प्रश्न की. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. चलिए शुरू करते हैं. And answers will be given by Dr. Belsi. He is rested up. He took a flight and came to Bhopal, and he can answer in English, Hindi, and Malayalam. हमारे बीच में डॉक्टर बेल्सी हवाई यात्रा करते हुए भोपाल तक उतरे हैं. बड़े अच्छे से आराम पाते हुए आए हैं, इसलिए वे प्रश्नों का उत्तर देंगे. हिंदी में देते हैं, अंग्रेजी में देते हैं, मलयालम में भी देंगे And Urdu. और उर्दू में भी. One more language. एक और भाषा, I will give that name of the language later on. वो भाषा का नाम बाद में बताऊंगा. And Dr. Dom is there. हमारे बीच में डॉक्टर डोमिनिक है. And if they cannot answer, then Mrs. Thomas will answer. अब वो उत्तर नहीं देंगे तो हमारे बीच में मिसेस एलिजाबेथ थॉमस बैठी हुई है. So she wrote all the 18 and 19 differences between culture and faith. और क्योंकि उन्होंने सारे 19 संस्कृति और सभ्यता और
विश्वास के बीच के या धर्म के बीच के अंतरों को उन्होंने लिख कर रखा है। आपका नाम बताइए क्या है, कहाँ से आया, जाकर प्रश्न पूछिए। मैंने कहा प्रश्न पूछा, प्रचार नहीं करना। हाँ, प्रश्न है, वो उनको देखिए, उत्तर वो दे रहे हैं। प्रश्न है, देखिए मैं बड़ा मजा आ रहा है मुझे। प्रश्न है, दो बार माइक चेंज कर दिया हमने, ठीक है। इसका नया प्रश्न आ रहा है। बच्चों के बीच में सुसमाचार हम सुना सकते हैं या नहीं? अगर हम सुना सकते हैं तो आपने कैंडी का जो डब्बा लिया, बच्चों को आपने क्यों नहीं दिया? ये भी या किसी ने शेयर, बच्चों को जो पसंद है कैंडी, वो आपने क्यों नहीं दी? आप तो समझ में नहीं आया। आप नाश्ता किए थे यार? Did you eat breakfast? ये You are a tube light or you are a light? Are you a tube light or you are light? Light. If you are light, you will not answer that question. Sit down, बैठिए, बहुत गलत क्वेश्चन। मैं पूछ रहा हूँ कि सुसमाचार बच्चों के बीच में कर सकते, वो प्रश्न अच्छा है, लेकिन वो कैंडी वाला प्रश्न गलत हो गया। मैं वही चीज पूछ रहा हूँ, बच्चों के बीच में सुसमाचार हम बांट सकते हैं या दे सकते हैं या नहीं? बच्चों के बीच में भी बांट सकते हैं, बुढ़ों के बीच में भी बांट सकते हैं, स्त्रियों के बीच में भी बांट सकते हैं, जवानों के बीच में भी बांट सकते हैं, जो भी तो समझता उसके बीच में। सुनिए इधर, यदि बच्चा दूध की बोतल पी रहा, नहीं बांट सकते। समझ में आ गया? अच्छा, जवाब मिल गया। वो ऐसे प्रश्न मैं लूंगा, मजेदार प्रश्न मैं उत्तर दूंगा। अच्छा क्या ये हमारा डॉक्टर बेल से जवाब देंगे, क्योंकि उन्हें नोट लिख के आ गए ना। ही इज एमटीएच स्टूडेंट, तो मुझे मालूम उस लेवल का क्वेश्चन आएगा। क्योंकि हमारे जो रेवरेंड कैलाश है एमटीएच के विद्यार्थी है, यकीनन मुझे मालूम है ऐसा प्रश्न पूछेंगे, लास्ट में होगा, डॉक्टर बेल उसका उत्तर देंगे। My question is, does Bible has error? Because Bible is the part of culture, Jewish culture. Bible is what Bible? Does Bible has error? Because Bible is the part of Jewish culture. Now you are a student of apologetics. Let's consider first few words you have written. आप क्योंकि धर्म पक्ष मंडल के विद्यार्थी है, चलिए आपकी शुरुआती शब्दों को थोड़ा जांचें कि आप बोल क्या रहे हैं। Now this is not the question given by someone else. It's coming from a scholar. अब ये प्रश्न कोई और नहीं पूछ रहा है, बड़े हैरानी की बात है, एक ज्ञानवान व्यक्ति, बाइबल के शिक्षक, बाइबल के अध्ययन करने वाले ये प्रश्न पूछ रहे हैं। So let me read that question. वो प्रश्न पढ़ूंगा। If I need translation, I will ask Kailash to come. Does Bible has error? Error. Because Bible is the part of culture. I think the culture and religion, faith is taught by Dr. Dominic this morning. I think it would be good, Dr. Dominic to come. डॉक्टर डोमिनिक He's getting inspiration to answer his own student. क्योंकि डॉक्टर डोमिनिक ने सुबह के समय में धर्म, विश्वास, संस्कृति, सभ्यता इसको पढ़ाया, इसीलिए अपने ही विद्यार्थी को उत्तर देने में डॉक्टर डोमिनिक को बड़ा मजा आएगा। But second, before he answers that thing, this is for Mrs. Thomas. Can I marry a different culture girl? Okay, no, he has not written that. Well, when I showed the differences, I didn't show scriptures in culture, I showed it in religion. It's not product of, you can say that the language is a part of culture, is written in a cultural language, but the scripture is not cultural, it's divine. आपको हम समझ में आया? बहुत अच्छा आंसर है। समझने की आवश्यकता है प्रियो कि ये जो धर्मशास्त्र है, ये सभ्यता में जो भाषा बोली जाती है, भाषा का उपयोग करते हुए इसे लिखा गया है, न कि वो उसका भाग है। एक बात ताली बजा दो।
I like that kind of question. Yes, Sadhu अच्छा ji. है। भारत में हिंदू लोगों की संस्कृति है, जिसका पति है वो सिंदूर लगाती और चूड़ी पहनती है, लेकिन कुछ पास्टर लोग जो चूड़ी पहनते सिंदूर लगाते, आज लोग चूड़ी पहनते हैं। लेकिन जो चूड़ी पहन पास्टर लोग जो चूड़ी अब पहनते ठीक आ गया, अब ठीक आ गया। और सिंदूर लगाते उसको प्रभु भोज नहीं देते हैं। अच्छा, ये प्रश्न है देना चाहिए नहीं देना चाहिए। पास्टर डॉक्टर बेल्सन। हर धर्म में एक संस्कृति है। मसीही जगत में प्रश्न उनका मैं थोड़ा व्याख्या करके बता दूं। कई प्रभु के सेवक गण हैं जो चूड़ी जो पहन के आती है, सिंदूर लगा के जो आती है, उनको प्रभु भोज नहीं देते हैं। प्रश्न वो है, ये सही है या गलत? डॉक्टर बेल्सन। कोई भी प्रैक्टिस हम किया जाता है तो हमें ये निर्धारित करना होता है कि वो धार्मिक है या सांस्कृतिक है। सिंदूर एक धार्मिक एक प्रैक्टिस है, सो देयरफॉर हम लोग सिंदूर के लिए मना करते हैं। देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स कल्चर जो कल्चरल नहीं है, धार्मिक बातें हैं, तो धार्मिक है तो खुदा के कलाम के विरोध में नहीं होना चाहिए। नहीं, धार्मिक है, सिंदूर के पीछे बहुत बड़ा धार्मिक है। सुनिए, ये डॉक्टर साहब के पास बहुत एजुकेशन है, वो प्रूव करके बता देंगे सिंदूर धार्मिक है। वो संस्कृति नहीं है, उसका उस धर्म के साथ संबंध है। चूड़ी भी सांस्कृतिक है। चूड़ी, हमने चूड़ी धार्मिक नहीं कहा, हमने सिंदूर बोला। जो चूड़ी भी पहनते उसको भी प्रभु भोज नहीं दे रहे हैं। मेरे पास लेके आई, सबको दूंगा। यदि विश्वासी है, पानी के बपतिस्मा लिए हैं, धर्म have a right relationship with God and right relationship with people, I will be the first person to give Holy Communion. आप उन लोगों को मेरे पास में लेके आइए, क्योंकि मैं यदि ये बात को देखता हूँ, सच्चे हैं, धार्मिक है, भक्त है, जीवन उनका परमेश्वर और मनुष्यों के साथ संबंध यदि दुरुस्त है, सही है, यकीनन मैं वो पहला व्यक्ति बनूंगा कि मैं उनको प्रभु भोज की आराधना में से रोटी और दाखरस दूंगा। कई संस्कृति ऐसी है, आपने पैंट पहन लिया और नाराज हो जाएंगे, नंगे आएंगे बहुत खुश है संस्कृति। आप चाहिए कई स्थानों में यदि आप टोपी लगा के चर्च में बैठेंगे नहीं, आप मर जाएंगे। इतनी ठंड पड़ती है, आपका सर बर्फ हो जाएगा। वहाँ चर्च में टोपी पहनना ही पड़ता है, वो संस्कृति नहीं। समझ में? चूड़ी पहनो या ना पहनो, इसके खिलाफ मैं नहीं बोल रहा। आभूषण के खिलाफ आप मेरे और मेरे पापा से कभी सुने नहीं, मेरी विश्वास नहीं। आभूषण के खिलाफ जिन्होंने प्रचार किया, उनके खिलाफ पापा ने सत्ययुग में आर्टिकल 64 या 65 में जाना पड़ेगा। सत्ययुग में 2-3 आर्टिकल है, ठीक है ना? समझे? जो आपत्ति दे मेरे पास भेजना, मैं दे दूँगा। तो ठीक है, आपका प्रश्न अच्छा था, आप आज तो जाओ और साधु जी ना नाराज तो नहीं है, बड़े सीरियस हो गए जब मैं तो बोला था कि हर समय हंसते, आप इतने सीरियस हो गए। नहीं सुनिए, जैसे ही उन्हें बोला धार्मिक है तो आप बड़े सीरियस हो गए। अरे अपनी गवाही तो खराब आप हम सबसे बोलते हैं, 24 घंटे भागते रहते हैं। पूछिए भाई। How the custom and the tradition related to the culture which we discussed about, and how the civilization influenced the gospelization, and how can we overcome it? I didn't get anything what you're saying. How
the custom and tradition related to the culture we discussed about. Custom, culture, tradition, they're all together. Yeah. So what is the difference between how can we? Difference between culture and tradition? No, custom and tradition. Custom. How it is influenced to the culture which we discussing. Okay. Then Dr. Dowdy has to come for that. There can be, there question can, answer लेने में बहुत मजा आता है. there can be customs in culture and there can be also religious customs. They are different. There are cultural traditions and they can also be religious traditions. That's what I tried to show, that when we are doing cross-cultural mission or ministry, we should try to distinguish between religious customs and cultural customs. Religious traditions. Religious traditions are like interpretation of the scriptures, or the church traditions you may say, or Hindu religious traditions you may say, or Islamic traditions, interpretations of their own law. And cultural traditions would be just what they are getting, but they don't know what they are doing. They actually don't know why they are doing, why they are cutting the fish in this way and cooking it. Why do you put salt first or put salt later on? You don't actually know, but you are just following it. It will be more cultural than religious. You get that? Is it clear? Why they are boiling the milk when they dedicate their house? Your grandpa, great grandpa have done, you are doing, but you know why? You know Hindi now, right? हम लोग बड़े लंबे समय से आरंभ किया सेवकाई छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में, और उसके बाद में पहले तो हम लोग खाली पीसीजी का सेवकाई था, उसी साहब और मैं हम लोग शुरुआत किए, साधु जी हम लोग तीनों ने हम लोग जसपुर जिले में, रायगढ़ जिले में आरंभ किया सेवकाई। और हम लोगों ने कभी संस्कृति से हम लोगों ने हाथ नहीं मिलाया। क्या प्रश्न पूछिए? तो अभी बहुत सारी संस्थाएं आई और वो जो है, जैसे अभी हमारे बुराऊ लोगों में वो लोग कर्मा गाड़ते हैं और वो मूर्ति पूजा से रिलेटेड है, और अनेक संस्थाएं आ गई, वो जो है उसको अपना लिए और हमारी कांग्रेगेशन को लोग खींचना आरम्भ कर दिए। जैसे कोई मर जाता है तो कामी बोलते हैं, वो भी वो लोग करते हैं। अभी फिर मैंने अभी पिछला शनिवार को मैं सुना, वो लोग चर्च जा रहे थे, बोले हम लोग एक सप्ताह का जो है फास्टिंग में है, और क्या फास्टिंग है? तो बोले कि नहीं हम लोग जो है ये कर रहे हैं, कबर भर का फास्टिंग कर रहे हैं। ऐसे करके वो लोग जो है उनके साथ जो है वो संस्कृति और पुराने धार्मिक प्रवृत्ति को सबको जो है ले करके वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है पीसीजी वाले, हम लोग उसके साथ बिल्कुल एक शुरू से ही हम लोग कभी भी समझौता नहीं किया, और वो लोग समझौता करके काम कर रहे हैं बहुत गलत, और जिसके कारण से हमारी कांग्रेगेशन को खींच के ले जाए, बहुत अच्छा नहीं है। तो आज हमारे लिए बड़ी चुनौती है हमारे एरिया में। आदिवासी लोग हमारे यहाँ तो जसपुर जिले में और उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिला में हमारा सफाई है, झारखंड बॉर्डर में, और 62% हमारे यहाँ उगाव लोग पाए जाते हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, और अधिकतर जो है रोमन कैथोलिक है, और वो लोग संसार के साथ मिल के, हिंदू के साथ कल्चर को मिल मिला करके वो लोग चलते हैं। लेकिन हम लोगों ने आज तक समझौता नहीं किया। बहुत अच्छा। और जैसे गलती से मुझको विश्वासी लोग जो है, मेरे 22 परिवार थे, 22 परिवार को लोग चले गए, और वो लोग जो विश्वासी थे उनको जो है वो लोग पास्टर बना दिए। प्रश्न क्या है? तो हम क्या उनके जैसे हम भी करें क्या? हाँ, अब प्रश्न आ गया। डॉक्टर जावड़े आ जाए, नहीं डॉक्टर पेरसी आ जाए, वो बहुत देर से बैठे हैं, बड़े चिंता नहीं क्यों ढाकते हैं? ढाकते हो, ढाकती प्रश्न है सिर ढाक सकते हैं कि नहीं ढाक सकते हैं। अब मैंने पहले बताया कि कपड़ा पहनना, वस्त्र
वस्त्र पहनना कल्चर एक ग्रामर के जैसे है, व्याकरण के जैसे है, और उसमें जो भी एलिमेंट्स है, जो भी कुछ है, जैसे वस्त्र पहनना वगैरह, वो लैंग्वेज के समान है। अर्थात आपकी वेशभूषा भी एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जो कुछ कम्युनिकेट करता है, और अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग कम्युनिकेशन है। उदाहरण के लिए वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे, वो पूरा ढाकेंगे शरीर, लेकिन इधर छोड़ देंगे, स्लीव्स छोड़ देंगे, थोड़ा पैर में छोड़ देंगे। भारत में आप आओगे, पूरा शरीर ढाकेंगे, पेट छोड़ देंगे। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। थोड़ा ऊपर से छोड़ देंगे। सो कहां पर क्या मर्यादा है, कहां पर क्या क्या कम्युनिकेट करता है, क्या संकेत करता है उनका कल्चरल कल्चर, उसे हमें रेस्पेक्ट करना है, उसे हमें रेस्पेक्ट करना है। और जब हम किसी कल्चर में जाते हैं तो उन्हें कल्चर शॉक नहीं देना, झटका नहीं देना। अरे तुम्हारा कल्चर गलत है, हमारा कल्चर में तो ऐसा होता है, ये बाइबल में कहा लिखा, वैसा क्यों लिखा है। यहूदी कल्चर में यदि आ जाएंगे तो पुरुष लोग सर ढाक कर प्रार्थना करते थे। मंदिर में जाएंगे, पुराने नियम में टोपी पहनकर जाना है, मंदिर में जाना है तो उसके लिए सर का हेड ड्रेस था, प्रीस्ट को उसे पहनना था, फिर जाना है। लेकिन जब रोमन कल्चर में आया, ग्रीक कल्चर में आया, पौलुस ने कहा कि सर ढाक कर प्रार्थना पुरुष नहीं कर सकता। इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन लोग लेकर आ सकते हैं, लेकिन बताने का मतलब यह है कि हमें समझना है कि क्लोथिंग एक कल्चरल एलिमेंट है। इसको रिलीजियस एलिमेंट बनाकर इसे स्पिरिचुअलिटी का एक वो नहीं बना देना चाहिए। हमें समझना है कि आत्मिकता क्या है और स्वाभाविकता क्या है। अब पौलुस जब कहता है ये स्वाभाविक नहीं है कि पुरुष सर ढाके, और ये स्वाभाविक नहीं है कि स्त्रियां सर खोलकर प्रार्थना करें, तो वो स्वाभाविक का मतलब क्या है? जानवरों के समान स्वाभाविक नहीं, जानवरों के लिए स्वाभाविक ये है, उनके लिए स्वाभाविक ये है। फिर तो ऐसा होगा तो हमें नंगा रहना है, कपड़ा ही नहीं पहनना है। वो स्वाभाविक कल्चरल स्वाभाविक के बारे में बता रहा, सांस्कृतिक स्वाभाविक, अर्थात इस कल्चर में क्या स्वाभाविक जान पड़ता है। अब धीरे धीरे कल्चर बदलते जाता है, क्योंकि कल्चर स्टैटिक नहीं है, कल्चर डायनामिक है। दिन प्रतिदिन उसमें चेंजेस आते हैं, और आप जाएंगे 5-6 साल पहले गांव वाले लोगों को कभी भी नहीं देखेंगे, बहनों को, कि वो जीन्स पहन रहे हैं। लेकिन आज गांव में जाओ, जीन्स, रिक्शा वाला जीन्स पहन रहा है। अब फेसबुक कल्चर आ गया है। तो ये सारी बातें बदलती जाती है, स्टैटिक नहीं है। जब हम उसे स्टैटिक बना देते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, तब हम उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और कल्चरल आइडोलेट्री अर्थात संस्कृति का मूर्ति पूजा तब बन जाता है। इसलिए हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और उस विधि से हम इंटरप्रिटेशन करें। समझ में आ रहा है? कई जगह हम लोग जाते हैं, ध्यान से सुने, कई जगह हम जाते हैं, भाई लोग के पास बाल नहीं है, वो लोग कवर करते हैं, तो बहुत ठंड रहता है, बाल नहीं है, कवर करना पड़ता है, वो लोग कपड़े से कवर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कई लोग जैसे बाइबल लिखा है बहुत सालों पहले, लेकिन उसका लिटरल जो फॉलो अभी के समय में कई करते हैं कई लोग, तो उसके संबंध में क्या करना चाहिए? बाइबल कई सालों पहले लिखा गया, बहुत सालों पहले लिखा हुआ है, मतलब ये ज्यूस कल्चर, ग्रीक कल्चर, मतलब उस समय में लिखा गया है, लेकिन कई लोग उसका लिटरल अभी भी फॉलो करते हैं। पास्टर मुंडू का उसका जवाब दे देंगे। पास्टर मुंडू यहाँ पर है कहीं? पास्टर मुंडू कहाँ है? अच्छा, सामने बैठे हैं। ये भी कल्चर वाले हैं, जल्दी करें। जो हमारे आत्मिकता के लिए फायदा है उसको अपनाना है, और जो केवल सांस्कृतिक रूप में है और हमारे आत्मिकता से संबंधित नहीं है, उससे हमारा विश्वास नहीं बढ़ता है, हमारा आत्मिक जीवन में बल नहीं मिलता है, उन चीज़ों को हमें लेने की आवश्यकता नहीं। अगर हम लोग गर्म वाले देश में रहते हैं, अगर हमको टोपी लगाने की ज़रूरत नहीं है तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ठंडे देश में है हमको टोपी लगाना ही पड़ेगा, तो फिर हम धार्मिकता के हिसाब से टोपी नहीं लगाएंगे तो हमारा ये सिर जम जाएगा। तो इसलिए जगह के हिसाब से और परिवेश के हिसाब से हम लोग को मतलब अपने आचरण को सही। एक अच्छा बता रहा हूँ, अच्छा उदाहरण, वेरी एमिनेंट ओल्ड प्रीचर फ्रॉम साउथ इंडिया केम टू अमेरिका। और दक्षिण भारत के बहुत ही जाने माने प्रचारक एक बार अमेरिका प्रचार करने के लिए आए।
with shoes on. वो कहते हैं मैं कभी भी जूते पहनकर प्रचार नहीं करूंगा। His name was Pastor T.G. Ullman. उनका नाम है पास्टर टी.जी. उमन। I said, please put shoes on. You'll be frozen in few seconds. मैंने कहा कि पास्टर साहब आपसे दया से विनती करता हूँ आप कृपया जूते पहन लीजिए वरना आपके पैर ठंड से अकड़ जाएंगे। थोड़ा चढ़ा, मैंने ठीक है, you can call me anything, but you will die in America. ठीक है, आपने मुझे बोल दिया चलो हटो करके, कोई बात नहीं, लेकिन अमेरिका की ठंड और अमेरिका आप बहुत ही ज्यादा इससे आप प्रभावित होंगे, दर्द होगा। It was freezing cold, -39. इतना ज्यादा ठंड था कि 29 डिग्री पारा नीचे था। So he wanted to preach without the shoes because that brings him, or that makes him a holy man. तब वो बिना जूते के प्रचार करना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है बिना जूते के प्रचार करने से वे पवित्र पुरुष बन जाते हैं। In few seconds, his toe finger and the other finger became like a stiff steel. थोड़े ही देर में पैर का जो अंगूठा उसकी बाजू वाली जो उंगली है वो ठंड से अकड़ गया। Please bring the shoe. I said, I will not bring the shoe till you die. जब तक आपका कुछ बेड़ा गर्क नहीं होता मैं जूता नहीं लाऊंगा। What I'm trying to get to you is, अब मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा we हूँ, have to be very careful. आपको सावधानी बरतना है प्रियो। Tradition and culture cannot become doctrine. ये जो सभ्यता, परंपराएं, मान्यता, रीति रिवाज, ये सब कुछ इसके भागी नहीं बन सकते हैं। We have to respect the culture. हमें संस्कृति का आदर करना चाहिए। Dr. Dominic made a very powerful statement. But those cultural things or tradition does not match or contrary to the word of God, I'm not going to follow. और डॉक्टर डोमिनिक ने बहुत ही प्रभावशाली वाक्य को हमारे मध्य में कहा कि जो भी सभ्यता, परंपरा या मान्यता परमेश्वर के वचन के खिलाफ में यदि हो जाते हैं तो मैं बेहतर है उन चीजों को नहीं करूंगा। आप थावड़ी से आए? जी सर। अच्छा, प्रश्न जल्दी देना। शालों भी आ चुका था, भोपाल से आने वाले आ गए हैं, कार लेके आए हैं। सर मेरा प्रश्न ये है कि भारत में अनेक जगहों पर अलग अलग रीति से हिंदू लोगों के बीच में जब सुसमाचार सुनाने जाते तो वे जो यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो वे एक प्रश्न पूछते हैं पास्टर्स लोगों से कि अब हमको ये जो रिवाज है उसके अनुसार पैर छूना चाहिए या फिर नहीं छूना चाहिए, या फिर पैर हमको छुआना चाहिए या फिर नहीं छुआना चाहिए। तो पैर छुआना चाहिए या नहीं छुआना चाहिए? नहीं, धोना नहीं सर, पैर पड़ने का। मैंने जोड़ दिया ना। जी जी। झारखंड में उड़ीसा में पाँव धोते थे। जी सर, मैं अभी कल छत्तीसगढ़ से आया तो मैं वहाँ पर जब छत्तीसगढ़ में था एक दिन पहले तो वहाँ पर मैं उड़िया फैमिली में गया एक पास्टर के साथ। तो मैं घर के अंदर प्रवेश ही किया, दरवाजे के अंदर गया ही, उसी समय 1 सेकंड के अंदर जो उसके फैमिली के जो कुछ मेंबर्स थे तो उन्होंने 1 सेकंड के अंदर पैरों को छुआ। बहुत अच्छा। लेकिन वो क्रिश्चियन फैमिली के थे। वो भी पाँव आपका बहुत गंदा था इसलिए धो लिया। चलिए हाँ, डॉक्टर बेल्सी ले लो। ये एक थोड़ा सा पेचीदा मामला है क्योंकि इसमें कल्चरल एस्पेक्ट भी शामिल है और इसमें रिलीजियस एस्पेक्ट भी शामिल है। पाँव छूना वो अपने आप को एक वर्शिप का एस्पेक्ट इसमें शामिल होता है। सो देयरफॉर क्या अपने माता पिता को गुरु के सामने, गुरु को देव माना गया है, माता पिता को देव माना गया है, तो उसमें एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी शामिल होता है और एक कल्चरल एस्पेक्ट भी है। यदि उसको ना किया जाए तो कई माता पिता चिढ़ भी जाएंगे। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमें उस बात में थोड़ा सचेत रहना है। बेहतर यही होगा कि धीरे धीरे उस बात से हम अलग हट जाएं। जब शिक्षा दी जाएगी
और उस देव का विचारधारा हट जाएगा। खुदावंत मात्र एक ईश्वर, खुदावंत मात्र ही है परमेश्वर, वो बात साबित हो जाएगा, तब वो बात हट जाएगी। शुरुआत के समय पर बाइबल में एक बात भी लिखा है, जब एलिशा के पास में गेहाजी आया, नैमान, तो नैमान ने एलिशा से एक बात बोला, स्वामी मैं अपने राज्य में वापस जाऊंगा और मेरा जो राजा के साथ में मैं भी मंदिर में जाऊंगा, और मंदिर में जाने के समय पर जब राजा झुकेगा, क्योंकि मैं उसका हाथ को संभाला हुआ, मुझे भी झुकना पड़ता है। एलिशा ने कहा कुशल से चला है। शुरुआती समय पर जब तक आप उसको पूरी तरह सिखा नहीं सकते, तब तक यदि आप उसको अनुमति करें तो कोई बात नहीं, कि सिखाएं जरूर, और इस बात को जरूर सिखा दें कि यह एक रिलीजियस एस्पेक्ट है, कल्चरल एस्पेक्ट नहीं है, हटना चाहिए ये रिलीजियस। देखिए अगेन कल्चर के ऊपर है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, डॉक्टर कल्चर ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। कल्चर के ऊपर कई कल्चर में टू शो द ह्यूमिलिटी दे विल बाउ डाउन। अनेक सभ्यताओं में, संस्कृति में यह देखा गया है कि विनम्रता को दर्शाने के लिए कई बार झुकते हैं, पैर को छूते हैं। And if they are doing to worship you wrong, अगर वो किसी देव के विचार को मन में रखते हुए आराधना के भाव में यदि छूते हैं, गलत है। in some culture people will come kiss the finger or the ring of the leader. और कई सभ्यताओं में यह देखा गया है कि लोग आकर के अगुवे के हाथ को लेकर उन्होंने जो अंगूठी पे, उस अंगूठी को वो चूमते हैं, उसका चुंबन लेते हैं। Now you have to understand the culture. आपको संस्कृति समझना होगा प्रियो। Are you satisfied? नहीं तो हम लोग बाद में बातचीत करेंगे, है ना? बाद में बातचीत करेंगे। तो देखो जो वो बंडल में लेना, इस बंडल से पुस्तक निकालो, उठा लो, अब ले लो। अब ज़्यादा नहीं, खत्म हो गया, मुकुल जी बैठ जाएगी। मेरे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन लेना है। नहीं टाइम हो गया, खाना खाना है, 12:30 बजे समाप्त कर दो, तो समय खत्म। बाद में लेंगे हम प्रश्न लेंगे, आप तीनों को हम चांस देंगे, तो 12:30 बजे हमें समाप्त करना है। तीनों को हम जाएंगे, अब याद से आ जाना, तीनों आ जाना मेरे पास, प्रश्न हम लेंगे, तो निराश ना हो, है ना, निराश ना हो। आइए हम खड़े हो जाएं, डॉक्टर अमित पटेल आ जाएं, प्रार्थना के साथ इस मॉर्निंग सेशन को समाप्त करें। दोपहर का सेशन 3 बज के 3:30 बजे आ जाए, आपको बहुत मजा आएगा। डॉक्टर बेल्सी भी बहुत अच्छे टीचर है, खुशी होती है। एक शब्द नहीं बोली, लेकिन आँख से मुझे मालूम पड़ गया, मैं खुद आ रही हूँ, खुश है वो, हर जगह खुश रहती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। डॉक्टर अमित पटेल, प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। सुबह से लेकर प्रभु जी आपने अपने दासों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा बड़ी सामर्थ्य अपने साथ बातचीत की, इसमें आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो वचन प्रभु जी यहाँ पर प्रकट किया गया है प्रभु जी, हर एक विश्वासी जन के प्रभु जी जिन्होंने सुना है, उनके हृदय में वो कार्य करने पाए, और प्रभु जी आगे वाले दिनों में नए दर्शन को पाते हुए, तेरे वचनों की सही समझ में आगे बढ़ते हुए प्रभु जी, तेरे समाचार प्रचार और प्रसार करने के लिए प्रभु जी अपने जीवन में, और प्रभु जी उनकी सेवकाई में आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। दोपहर के सेशन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। सही सलामत हम बैठे तेरे संगति में बैठ करके प्रभु जी तेरे वचन को सुनने पाया होने देते, सभी वक्ताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस सभा को हम समाप्त करते हैं, हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते